स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक है लेटेंट हीट। तो लास्ट टाइम हमने बताया था लेटेंट हीट होता है, इसको आप हिडन हीट बोलते हो। लेटेंट हीट को आप बोल सकते हो हिडन हीट। हिडन हीट और इसमें कहा था इट इज द अमाउंट ऑफ हीट required during change of state without rising the temperature. Without rising the temperature. तो ये लास्ट टाइम हमने किया। अब इसकी दो कैटेगरी बनाते हैं। लेटेंट हीट को क्लासिफाइड किया जाता है latent heat of fusion, latent heat of fusion और second latent heat of vaporization। तो latent heat of fusion और latent heat of vaporization दो कैटेगरी में इसको डिवाइड करें। फर्स्ट है latent heat of fusion। फ्यूजन का मतलब होता है मेल्टिंग। यानी इसमें लिखेंगे इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम सॉलिड इनटू लिक्विड। यानी सॉलिड को जब लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो जो हीट देते हैं उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम वाटर इनटू गैस। तो वाटर से जब गैस बनाते हैं तो जो हीट देते हैं उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब हम पहले एग्जांपल सॉलिड इनटू लिक्विड लेते हैं। आइस से वाटर, आइस से जब वाटर बनाते हैं तो जो हीट देते हैं वो देते हैं हम 3.34 10 पावर 5 जूल्स पर केजी। यानी 1 किलोग्राम आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए कितनी हीट देते हैं? 3.3534 10 पावर 5 जूल पर केजी। कहता है ये हीट किस में काउंट होगी? तो ये आइस में काउंट होगी या वाटर में काउंट होगी? देखो आपने आइस से वाटर बनाई तो ऑब्वियस सी बात है ये हीट वाटर में काउंट होगी। यानी किस में हीट ज्यादा है, आइस में या वाटर में? तो वाटर में हीट ज्यादा। कितनी? जितनी ये आपने लेटेंट हीट दी। इसका मतलब वाटर में हीट ज्यादा है, आइस में हीट क्या है? तो क्वेश्चन पूछा जाता है विच इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग। तो कूलिंग में कौन ज्यादा इफेक्टिव होता है? तो इसका आंसर है आइस। क्यों? कूलिंग वो करेगा जिसमें हीट कम होगी। जिसमें हीट ज्यादा होगी तो वो कूलिंग नहीं कर सकता, वो गर्म करेगा। तो आइस बिकॉज या इस क्वेश्चन आइस ड्यू टू लेटेंट हीट, या तो सिंपल रीजन लिख दो ड्यू टू लेटेंट हीट। अगर और इलेबोरेट करना है तो आप लिखोगे आइस हैज लेस हीट इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट। आइस में हीट कम होती है। कितनी कम होती है? जितनी लेटेंट हीट है। क्योंकि लेटेंट हीट दी है तभी तो आइस से क्या बना है? वाटर। तो आप कहोगे आइस हैज लेस हीट इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। या सिंपल आप लिख सकते हो आइस मोर इफेक्टिव होगी कूलिंग में ड्यू टू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्योंकि आइस में हीट कम होगी और वाटर में हीट क्या होगी? ज्यादा। इसी तरह 1 किलोग्राम वाटर से आप स्टीम बनाओगे। इसमें जो हीट दी जाती है वो दी जाती है 22.5 10 पावर 5 जूल पर केजी। 1 किलोग्राम वाटर से स्टीम बनाना तो इतनी हीट आपने दी।
इस हीट को बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब ये हीट किस में काउंट होगी? वाटर को आपने गर्म किया तभी तो स्टीम बनी ना, यानी ये हीट काउंट होगी स्टीम। लेटेंट हीट किस में काउंट होगी? स्टीम में। तो स्टीम में हीट कितनी है? वाटर की हीट प्लस लेटेंट हीट। तो किस में हीट ज्यादा होगी? स्टीम में ज्यादा होगी। तो आपसे पूछता है विच इज मोर इफेक्टिव इन बर्निंग। बर्निंग में कौन ज्यादा इफेक्टिव? तो आंसर है स्टीम, बिकॉज it has more heat in the form of latent heat, क्योंकि उसमें ज्यादा हीट होती है स्टीम में इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट। तो स्टीम हैज मोर हीट इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट। तो बर्निंग में ज्यादा इफेक्टिव कौन है? तो बर्निंग में ज्यादा इफेक्टिव होगा स्टीम। एक बात और नोट कर लिया आपने, इसमें पूछा जाता है जब सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट होता है या लिक्विड से गैस कन्वर्ट होता है तो टेम्परेचर चलता है कांस्टेंट। मैंने लिखा ना विदाउट राइजिंग द टेम्परेचर, तो टेम्परेचर कांस्टेंट चलता है। कहता व्हाई डज टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट? क्वेश्चन आ जाता है व्हाई डज टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट। ये क्वेश्चन, why does temperature remain constant during change of state? ठीक है, तो इसका आंसर है जब आपने वाटर से लिक्विड स्टीम बनाया तो आपने हीट दे दी, इतनी हीट दी, ये हीट दी तभी स्टीम बनी। इसका मतलब जब स्टेट चेंज होती है तो सारी की सारी हीट कंज्यूम हो जाती है। जैसे वाटर से स्टीम बना रहे हैं तो वाटर के पार्टिकल्स को के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेकअप करना। अगर सारी हीट कंज्यूम हो रही है तो इसका मतलब है वो हीट टेम्परेचर की फॉर्म में नहीं दिखेगी। तो टेम्परेचर उस टाइम क्या चलेगा? कांस्टेंट। तो आप लिखोगे इसमें during change of state, heat spent to break the force of attraction between particles of, अगर लिक्विड है तो लिक्विड, सॉलिड है तो सॉलिड, जो भी स्टेट हो, तो स्टेट ऑफ मैटर लिख सकते हैं, यानी सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। तो आइस से वाटर के केस में सॉलिड आ जाएगा, वाटर से स्टीम के केस में क्या आ जाएगा? लिक्विड आ जाएगा। तो ये आपके पास है। अब इसमें सॉलिड से लिक्विड आपने पढ़ लिया और लिक्विड से गैस पढ़ लिया। एक प्रोसेस होता है हमारे पास सॉलिड टू गैस डायरेक्ट कन्वर्ट होती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन होता है जिसमें सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होती है, उसको आप सब्लिमेशन बोलते हैं। तो एक है हमारे पास सब्लिमेशन। सब्लिमेशन होता है जिसमें सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो और गैस वापस किस में कन्वर्ट हो सकती है? सॉलिड। उसको आप सब्लिमेशन बोलते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस डायरेक्टली एंड वाइस वर्सा। मतलब वाइस वर्सा का मतलब होता है रिवर्सिबल प्रोसीजर। तो सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करो और गैस को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? सॉलिड। कहता है कौन कौन से सब्सटेंस सब्लिमाइज सब्सटेंस होते हैं?
तो सब्लिमाइज सब्सटेंस होते हैं अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, व्हाइट कलर का पाउडर होता है अमोनियम क्लोराइड। इसके अलावा नेपथलीन बॉल्स होती हैं। विंटर क्लॉथ्स में जब हम इंसेक्ट को मारने के लिए कुछ व्हाइट कलर की बॉल्स डाल कर रखते हैं, जब हम उसको निकालेंगे तो वो बॉल्स जो है वो डिसअपीयर हो जाती है, गायब हो जाती है। कहता है कहां गई? क्योंकि वो सारे के सारे गैस में क्या हो जाती हैं? कन्वर्ट। इसलिए हम बॉल्स डालेंगे लेकिन बॉल्स वापस मिलेंगे नहीं, सारे के सारे डिसअपीयर हो जाएंगे, क्योंकि नेपथलीन बॉल्स सब्लिमाइज सब्सटेंस है जो गैस में कन्वर्ट होते हैं। एक होता है एंथ्रासीन, ये भी सब्लिमाइज सब्सटेंस है। आयोडीन, ये भी सब्लिमाइज है। एक ड्राई आइस होता है, ड्राई आइस को बोलते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें ये डायरेक्ट जो है गैस में कन्वर्ट होती है, इसीलिए इसको ड्राई आइस बोलते हैं। ड्राई आइस का मतलब है ये आइस नाम दिया है, आइस होता है जो लिक्विड में कन्वर्ट हो, लेकिन ये डायरेक्ट किस में कन्वर्ट होती है? गैस में। इसलिए सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को आप ड्राई आइस बोल सकते हो, बिकॉज इट डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैस विदाउट कन्वर्टिंग इनटू द लिक्विड। तो अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, नेपथलीन, एंथ्रासीन, ड्राई आइस, ये सारे के सारे आपके पास क्या है? सब्लिमाइज्ड सब्सटेंस।